आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फील्ड कि अगर आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं तो आपकी मजबूरी नहीं है कि आपने मेल से बात करनी ही। गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस इज आवर न्यू वीडियो। आई थिंक कभी कभी अब तो मुझे ऐसा होता है कि मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं आप लोगों से बात करूँ। लाइक बस कुछ अपने बारे में भी जान रही होती है, मुझे पता चलता है अपने बारे में भी बहुत सारी चीज़ों में। और मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये लगता है कि इसका सबका सेटअप लगाना, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। के मतलब एंगल, लाइट्स, एक्शन, मतलब हर चीज़ में खुद ही कर रही होती है। एडिटिंग, पोस्टिंग, शूटिंग और कंटेंट राइटिंग, हर चीज़ मैं खुद ही कर रही होती हूँ। तो एक तो मुझे ना मन में नॉर्मली बनने का बहुत शौक है, हर चीज़ मुझे अपने आप पे ही खुद ही चाहिए होती है। सो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आज बात करने जा रही थी हमारी कम्युनिटी, जिन लोगों में उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं। लाइक अच्छा, कुछ हमारी जो कम्युनिटी होती है वो तो हमारा, अगर हम स्कूल लेवल पे बात करते हैं तो स्कूल या कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे तो हम अपनी मर्ज़ी की कंपनी ज्वाइन करते हैं कि जो चीज़ें हमें, जिस तरह की बात करना हमें पसंद होता है, अगर हमारे गैदरिंग में जैसे जैसे लोगों को पसंद है तो हम वही गैदरिंग चूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ज़िंदगी के ऐसे लेवल टाइम पे चले जाते हो, ऐसे ज़िंदगी के ऐसे स्टेज पे होते हो जहाँ पे आपकी कंपनी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, लेकिन आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, आपको वहीं रहना पड़ रहा होता है। लाइक अब के लिए अगर आप ऑफिस में हैं और आपके जो बॉसेस और कोलीग्स हैं उनके साथ आपको बोलना पड़ा है, आपका पार्ट ऑफ द जॉब वही है, आप मजबूर हैं उनके साथ रहने के लिए, तो वो ऐसी कंपनीज, और आपको लगता है कि अच्छा यहाँ पे चीज़ गलत हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, आपको लग रहा होता है यार यहाँ पे कैसा बिहेवियर, आपको उन लोगों का बिहेवियर नहीं समझ आ रहा होता, वो उन लोगों का आपस में बात करने का लैंग्वेज और आपको नहीं समझ आ रही होता, आपका दिल नहीं कर रहा होता। एज सेम जैसे अगर आप लड़की की शादी हुई ससुराल जाती है तो ससुराल में अब उसको हर एक से बोलना है, जो भी उसके ससुराली है उसको उसको उसकी नेचर समझ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन हमें उनसे बोलना होता है। स्कूल और कॉलेजेस में और प्रैक्टिकल लाइफ का सबसे बड़ा डिफरेंस भी यही चीज़ है कि आपको अपनी मर्ज़ी के लोग नहीं मिल रहे होते, आप अपनी तरह के लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते, आपको उन्हीं से दोस्ती करनी जिनकी आपकी सास से अच्छी बनी हुई है, तो वो आपको भी उन्हीं से बना के रखनी है। जो आपके ससुराल वालों से जिनकी थोड़ी है और तो आपको भी उनसे थोड़ा दूर रहना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम एक डिफरेंस फील कर रहे होते। जब भी अक्सर मैं ऐसी पापा से पूछ रही थी कि मतलब मेरा ना दिल ही नहीं करता ऑफिस जाने को, मतलब मुझे वहाँ मज़ा ही नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब आपको उनसे बोलना पड़ता है, आपकी मजबूरी होती है कि आपने उनके साथ काम करना ऑब्वियसली, लेकिन आप मतलब आप मजबूर हो उनसे बोलने के लिए। तो अल्लाह ताला हम सबकी मजबूरियाँ ख़त्म करे ये वाली। तो ऑल्सो आई फील कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपकी मजबूरी नहीं है कि आपने मेल से बात करनी ही है, और मतलब आपको तो ऑफिस में तो आपके टारगेट्स होते हैं, आपको उनके साथ अलाइन करना होता है। अच्छा, मैं पहले स्टार्टिंग में ऑफिस में ऐसा करती थी कि मैं ना किसी से बात ही नहीं करती थी, और मतलब हमारा, आपको बच्चे हो भी जॉब करते हो वो आइडिया होगा कि आपको कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बात करना, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन गैप आ जाए तो कितने कितने मसले हो जाते हैं। बेसिकली मैं काम, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो प्रोसेस होता है, और आई वाज लाइक कि हमने बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, हमने मतलब हमें आपस में टीम को पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है, या मैं किसी को कम्युनिकेट नहीं करती थी, मैं चुप करके बस बैठ रहती थी, और मैं कुछ मतलब वही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके काम को। हालांकि आप बहुत ज़्यादा मेहनती भी हो सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपके अंदर कम्युनिकेशन पावर सही नहीं है, तो आप अच्छा काम नहीं परफॉर्म कर सकते होते हो। तो ये चीज़ थी, मैंने इस चीज़ को फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम करने की कोशिश की, और अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बात को कम्युनिकेट कर लूँ। अच्छा, मेरा दूसरा ये मसला था कि मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलती थी, बहुत तेज़ तेज़, तो मतलब अगर मैं मुझसे बात कर रहा होता है तो मतलब मैं बहुत तेज़ तेज़ बोल जाऊँगी, मैं बोल के ख़त्म भी कर दूँगी और उनको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने बोला क्या है। तो नाउअडेज़ मैं इस चीज़ पर भी काम कर रही हूँ कि अगर मेरी ओल्ड वीडियोज़ देखें तो मैं बहुत, शायद कैमरा शायद हूँ मैं थी ज़्यादा, तो मैं इतना मतलब बहुत तेज़ तेज़ बोल लेती थी। वेल कहने का मकसद ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम उस पर सोच रहे होते हैं कि ये अपनी कम्युनिटी के बारे में, और जो कम्युनिटी होती है ना वो आपको इफेक्ट कर रही होती है। आप कहीं भी चले जाएं, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी जो कम्युनिटी, आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं आपकी अपनी ओन पर्सनैलिटी के ऊपर। तो कल की जो मेरी लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्या, आपकी सोच क्या है, आप क्या करना चाहते हो। आपको अच्छे मेंटोर, आपको कॉलेज टाइम में अगर अच्छे लोग मिल जाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं तो उन लोगों की मैं कहती हूँ कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा लगे जैसे एक नेमत के तौर पे है हमारे लिए। सो विच ऑफ ऑल द थिंग्स आई वाज फील लाइक कि अगर आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छे हैं ना तो आप लकी हो।
अगर आपके इर्द गिर्द के लोग, अगर आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, आपके हस्बैंड अच्छे हैं, आपके बहन भाई अच्छे हैं, तो इससे ज़्यादा लकी कौन हो सकता है। मतलब आपको आपकी किस्मत को खुशकिस्मत आपके इर्द गिर्द के लोग बना दें। अगर अल्लाह ताला आपको ऐसे लोगों में डाल देता है जहाँ पे बहुत अच्छे आप लोगों का ख्याल करने वाले लोग हैं, सो इट वॉज लाइक यू आर अ वेरी लकी पर्सन बाय द वे। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारी नेमतें ऐसी होती है हमारी ज़िंदगी में जिनको हम लाइक हम काउंटर ही नहीं कर रहे होते, हम उसको लाइक समझ ही नहीं रहे होते कि ये भी कोई नेमत है अल्लाह की तरफ से। और बहुत सारी नेमतें हमारी ज़िंदगी में हम क्या ही हुआ है हमारे साथ, अच्छा क्या ही हुआ है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को अगर ऐसे देखें, अगर मैं लाइक अगर मैं फिल्म कर रही हूँ इस वक्त और मेरे पास ये वाला फ़ोन ना होता तो मैं इतना अच्छा फिल्म नहीं कर सकती थी। तो अल्लाह का इस बात पे शुक्र, मैं जिस स्टैंड के ऊपर मैंने रखा, अगर मेरे पास स्टैंड ना होता, हम सब चीज़ें ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि ये स्टैंड होता तो स्टैंड की कितनी वैल्यू, अगर ये दरवाज़ा ना होता तो ठंडी हवा मेरे ऊपर आ रही होती, वैसे मुझे फ्लू भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर एक ही विंडो नहीं होती, बेड नहीं होता, मतलब कुछ एक चीज़ अगर हम इसको बेसिक कहें ना, हमें लगता है कि कभी कभी लगे ना कि क्या ही है हमारे पास। तो अगर जब हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो, तो हम अगर हम अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को अगर हम काउंटर करें, तब हमें रियलाइज़ होगा कि वाकई में कितनी ज़्यादा नेमतें हमारे पास हैं और हम शायद फोकस ही नहीं करते, गौर ही नहीं कर रहे होते, देख ही नहीं रहे होते। अच्छा ठीक है, ये भी है, ठीक है, मतलब हम सोचते ही नहीं है। तो ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फोकस करने की, देखने की, समझने की। और अब यार हम सोच रहे हो कि मतलब मैंने क्या ही पहन रखा है, ये मेरा लाइक आप कोई प्लांट को जिसको एक्सपीरियंस एक्सपोजर हो, तो ये एक प्लांट की यूनिफॉर्म होती है, तो मेरी वो कंपनी डिज़ाइन दे दी थी, तो अब ये मेरे पास ये होती है घर में, तो मैं इसको अभी घर में पहनती हूँ। तो जैसे आप एक प्लांट में काम करते हो, यहाँ पे आप पेन वगैरह डालते होते हो, और ये मतलब एक पूरा ऑफिस की जो प्लांट जॉब होती है, जो कि जैसे शट हाउस वगैरह इस तरह के, जो अगर आप फर्टिलाइजर्स में हो या ऑयल एंड गैस जिसका एक्सपोजर होता है उसको पता है, इंजीनियर्स बेसिकली इस तरह की यूनिफॉर्म पहन रहे होते हैं। तो ये है। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे हमारे इर्द गिर्द के माहौल के बारे में। हमारा इर्द गिर्द का माहौल हमें खुद ठीक करना है, कोई भी नहीं है हमारा माहौल ठीक करना है। अगर हमारा माहौल ठीक है तो हम ठीक है, अगर हमारा माहौल ख़राब है तो हम खुद मसलों में पड़ेगा, हम खुद ख़राब हो जाएंगे एक तरह से। तो कभी पिछले दिनों मेरे साथ ऐसा चल रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक आप ज़िंदगी में फेज आते हैं, आप कभी आप चले जाते हो इतना ज़्यादा, और कभी आप इतने ज़्यादा डाउन चले जाते हो कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे ही क्वेश्चन करने होने लग जाता है। तो सबसे पहले जो भी लोग अगर आपको कहे कि तुम बुरे हो, ये हो, फला हो, तो वो जो लोग आपको कह रहे होते हैं, हो सकता है कुछ जो आपके जन्नती जो लोग हों जो आपको सही बात भी गाइड कर, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग अगर आपको देखते रहे तो तरक्की करे या तो आगे नहीं कर रहे, तो वो क्या करते हैं अपनी लाइक अपनी कह लें कि इनसिक्योर्स आप इंडल्ज करना शुरू कर देता है। तो आपने इस चीज़ को इनसिक्योर नहीं लेना, कह रहे दो, शट अप, अपना काम करो, सिर्फ अपना कंसिस्टेंट रहे, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका दिल करता है करने का, वो लाजमी करें। एटलीस्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एडिटिंग करना। अब एडिटिंग और इंजीनियरिंग विच इज़ लाइक वेरी डिफरेंट। जब मुझे अगर मैं इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पहले पसंद नहीं थी। इंजीनियरिंग जब मैंने एडमिशन ले लिया, उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी इंजीनियरिंग, अंडर ग्रेजुएशन थी मैं इंजीनियरिंग में, मैंने तो जब वो करनी थी तो मुझे हुआ कि अब फिर मुझे इंजीनियरिंग का शौक हो गया। लेकिन ऐसा में पता क्या होता है, हमारे पास जो चीज़ नहीं होती ना, हमें उसका शौक हो जाता है। हम कहते हैं अच्छा ये मेरे पास नहीं है, मुझे तो इसी चीज़ का शौक है। लेकिन जब हमारे पास होती है ना, हम कहते हैं अच्छा ठीक है। अगर मेरे कोई इंसान ना कहेगा कि मुझे ना बहुत ज़्यादा पेंटिंग करने का बहुत शौक है, अब उसको जॉब मिल जाए ना पेंटिंग करने की, वो शुरू में तो करेगा, बाद में अच्छा मुझे इस चीज़ का शौक था, फिर शौक ख़त्म हो गया वो। तो हम ऐसा भी करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा होता है, आई डोंट नो सबके साथ ऐसा होता है नहीं होता। तो खैर, अच्छा मैं कह रही थी कि मुझे भी ना सीखा कि मुझे फिर मेरे पापा ने इंजीनियरिंग में डाला, तो मुझे पहले मैं कहती नहीं मैथ्स होता मुझे नहीं पढ़ना। दैन फिर मुझे मैथ्स से मोहब्बत हो गई, फिर मैंने मैथ्स पढ़ा बहुत ज़्यादा। तो हम बातों में कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो मैं ये मेरा कहने का मकसद है कि आज शायद बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा आज पेपर बहुत अच्छा हुआ था, इस वजह से ओवर बोल रही हूँ। देन अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि फोकस होने के लिए और अपनी फ्रेंडशिप सर्कल को साफ सुथरा करने, गंदे वाले जो लोग हैं उनको सफाई करके बाहर निकाल के फेंक दें, उनको मुँह पे बोल दें भाई आप फिर इसमें मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। मैंने नहीं बोला मेंटल हेल्थ में ना, अभी हमारे ऑफिस में ना हम लोग को हमारे प्लांट के मैनेजर ने ना कि हमने दावत देनी थी और हम सब गए। अच्छा, हम सब ने जाना था, प्लांट मैनेजर ने आना था, तो इसलिए हम सब ने जाना था, हम लोग चले गए। और वहाँ से वापस आई ना, जब मैं रात को मैं सोच रही थी देर तक कि यार अपना भी नहीं जाना चाहिए था। मतलब मैं वहाँ से आती हूँ ना, मेरी इतनी मेंटल इफेक्ट होती है, नहीं मैं सोचती हूँ मुझे क्या हो जाएगा, मुझे रात को रात की नींद भी नहीं आती, मैं सोचती रहती हूँ
मेरी तरक्की कब होगी, मतलब आप ना मेटेरियलिस्टिक से लोगों में रहोगे ना तो आप मेटेरियलिस्टिक सोचना शुरू कर दोगे, आपके दिमाग में ना वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आना शुरू हो जाएंगे, आप उन लोगों के बारे में ही सोचना शुरू कर दोगे। तो बेहतर है कि ना ही जाए, मतलब ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड करें सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ें थी आज की वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं हो गई आज तो हमने बहुत बातें की है वैसे। तो कहने का मकसद ये है कि अब फोकस करें अपने आप पर। आप बहुत ज़रूरी है, लोग ज़रूरी, लोग तो आते जाते रहते हैं, लोगों का मसला ही नहीं है। अगर आज 4-5 दोस्तें नहीं चाहती है ना तो और भी लोग आ जाएंगे, ठीक है। लोगों कहते हैं देखे भाई माफ़ करते हैं, आपकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, मैंने नहीं आना, मैंने नहीं आपसे बोलना, अपनी हरकतें ठीक कर लेनी करना। अल्लाह हाफिज़, बस अल्लाह हाफिज़ करना, अल्लाह हाफिज़ करना मेरी हाल है। हाँ बोले अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, बस इतना। क्योंकि आपका ये ख़राब नहीं होना चाहिए, ये ख़राब हो गया तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, इसको ठीक रखना है सिर्फ आप। चलिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।